नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले, अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि खरीद की होनी चाहिए निष्पक्ष जांच। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चाचा के प्रति भतीजे ने दिखाई नरमी, दिया नया सियासी संदेश और हो सकता है उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजे का गठबंधन, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ आ सकते हैं। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एलजेपी को लेकर चाचा भतीजे आमने सामने, चुनाव आयोग के पाले में पहुंच गई है गेंद। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगने जा रहा है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि खरीद की हो निष्पक्ष जांच। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में भूमि खरीद मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला बताया जा रहा है। जांच प्रभावित ना हो, इसलिए ट्रस्ट के सभी सदस्यों को इस्तीफा देना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या के धर्मपुर गांव में किसानों की भूमि एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की जा रही है। किसानों को समुचित दर से मुआवजा मिलना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 4 साल में जनता को भाजपा से धोखा ही मिला है। सरकार की गलत नीतियों और सत्ता के दुरुपयोग से समाज का हर वर्ग परेशान है। कोरोना संकट काल में भाजपा सरकार की भूमिका शर्मनाक रही है। महंगाई ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। घरेलू अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट है। पेट्रोल डीजल के दामों में जबरदस्त बढ़त से खाद्य सामग्री, परिवहन सभी महंगे हो गए हैं। नोटबंदी व जीएसटी ने व्यापारियों का धंधा चौपट कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सच तो यह है कि भाजपा ने एक भी अपना वादा पूरा नहीं किया। नौजवानों से रोजगार देने के नाम पर छल हुआ। भर्ती के विज्ञापन बहुत छपे, लेकिन भर्ती कहीं नहीं हुई। पूर्वांचल एक्सप्रेस 4 वर्ष में भी नहीं बना। प्रदेश में 1 यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ, उल्टे उसे महंगा कर दिया गया। अखिलेश यादव ने प्रदेश के मतदाताओं को पंचायत चुनावों में समाजवादी पार्टी को बहुमत से जिताने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा, कोरोना संकट और प्रशासनिक दबाव के बावजूद बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी को जीत दिलाकर लोगों ने लोकतंत्र को बचाने का भी काम किया है। समाज में भेदभाव और विपक्ष के प्रति बदले की भावना से कार्रवाई होने से भाजपा सरकार जनता की निगाहों में अपनी साख खो चुकी है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अब बस गिने चुने दिन ही रह गए हैं। भाजपा की विदाई और समाजवादी सरकार बनने में 350 से ज्यादा विधायकों की ताकत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बहुमत में आएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में महंगाई ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 12.94% के सर्वोच्च स्तर पर बढ़ी महंगाई से घरेलू अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट है। पेट्रोल डीजल के दामों में जबरदस्त बढ़त से खाद्य सामग्री, परिवहन सभी महंगे हो गए हैं। नोटबंदी, जीएसटी ने व्यापारियों का धंधा चौपट कर दिया। मंडियों की व्यवस्था चौपट होने से किसान बेदहाल हैं। किसानों पर 3 काले कानून थोप दिए गए, इसलिए किसान आक्रोशित और आंदोलित हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चाचा के प्रति भतीजे ने दिखाई नरमी, दिया नया सियासी संदेश। जी हां दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को चाचा शिवपाल यादव के प्रति नरमी दिखाकर नया सियासी संदेश दिया है। मंगलवार को एक टीवी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया चाचा शिवपाल सिंह यादव सहित अन्य सभी समान विचारधारा वाले दलों को साथ लेने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। साथ ही कहा कि जसवंत नगर विधानसभा सीट पर सपा कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। जरूरत के मुताबिक शिवपाल सिंह यादव के साथ रहने वाले लोगों के लिए अन्य सीटों पर भी विचार किया जाएगा। पर उन्होंने पार्टी में विलय से इनकार करते हुए गठबंधन की बात की। अखिलेश ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल, महान दल सहित अन्य समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन हो गया है। समय आने पर सीटें भी तय कर ली जाएंगी। पर उन्होंने बसपा और कांग्रेस के साथ ही किसी तरह का समझौता करने से साफ मना कर दिया। गौरतलब है कि पश्चिम के जाट समुदाय में राष्ट्रीय लोकदल की पकड़ है, तो पूर्वांचल के चौहान सहित अति पिछड़ा जातियों पर जनवादी पार्टी पकड़ बनाए हुए हैं। इसी तरह महान दल के साथ मौर्य, कुशवाहा और सैनी बिरादरी गोलबंद माना जा रहा है। ऐसे में सपा अध्यक्ष के छोटे दलों के प्रति नरमी भविष्य की रणनीति के लिहाज से अहम मानी जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलजेपी को लेकर चाचा भतीजे आमने सामने, चुनाव आयोग के पाले में पहुंची गेंद। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के आंतरिक कलह की वजह से बिहार की राजनीति पर सबकी निगाह टिक गई है। एक तरफ जहां चिराग पासवान के समर्थक उनके चाचा के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, पटना में पार्टी कार्यालय के बाहर चिराग के समर्थक उनके लिए लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान वो इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोषी ठहरा रहे हैं। एलजेपी के अंदर अकेले ढकेल दिए गए चिराग पासवान ने दिल्ली में अकेले कमरे में बैठकर पार्टी के बचे खुचे नेताओं के साथ आज वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग में फैसला हुआ कि लोक जनशक्ति पार्टी के 5 बागी सांसद पार्टी से निकाले जाते हैं। इस दौरान बैठक से बाहर निकलकर चिराग के सबसे करीबी राजू तिवारी ने ऐलान कर दिया कि चाचा ने भतीजे धोखा दे दिया है। बतौर पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सांसदों की पार्टी सदस्यता समाप्त करने का ऐलान किया। इस बात की सूचना उन्होंने चुनाव आयोग और लोकसभा स्पीकर को भी भेज दी है। उधर चिराग के चाचा पारस ने चिराग को ही पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाने
और सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया। फिलहाल ये फैसला अब चुनाव आयोग को करना है कि रामविलास पासवान की पार्टी पर वाजिब हक उनके बेटे चिराग पासवान का है या भाई पशुपति पारस का। पार्टी के अंदर समर्थन की बात हो तो भतीजे चिराग पर चाचा पशुपति पारस भारी पड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही पशुपति पारस ने चिराग पासवान से लोकसभा में पार्टी का नेता पद छीना है। लोकसभा सचिवालय ने पशुपति पारस के नाम को मंजूरी भी दे दी है। परिवार और पार्टी में टूट के बाद शांत बैठे भतीजे चिराग ने आज चुप्पी तोड़ी और पशुपति पारस के नाम लिखी एक पुरानी चिट्ठी ट्वीट करते हुए पार्टी को तोड़ने के लिए जवाबदेह ठहरा दिया। चिराग ने अपने ट्वीट में पशुपति पारस को नसीहत भी दी है और कहा कि पार्टी मां के समान होती है और मां के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। चिराग के समर्थक ये मान रहे हैं कि पार्टी में टूट के असली मास्टरमाइंड नीतीश कुमार हैं, जिनके विरोध में चिराग पासवान चुनाव के दौर से ही हैं। इस बीच आरजेडी और कांग्रेस के अंदर उस उठापटक के बीच अलग खुशी है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता कल से ही चिराग को साथ आने का न्योता दे रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का दावा, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी नीतीश सरकार, सत्ता में लौटेगा महागठबंधन। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी में मचे बवाल के बाद बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है और इसी बीच कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के बीच भी बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड ने दावा किया है कि उनके संपर्क में कांग्रेस के कई विधायक हैं, वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। कांग्रेस नेता ने किया दावा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए दावा किया कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी और जल्द ही तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड द्वारा लगातार ऐसा माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि एनडीए से जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड ऐसा दिखाना चाहती है कि इन नेताओं के एनडीए से निकलने के बाद भी सरकार चलती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस विधायक टूट जाएंगे। इसी विधानसभा में नीतीश सरकार गिरेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। दरअसल जनता दल यूनाइटेड एमएलसी संजय सिंह ने मंगलवार को दावा किया था कि कांग्रेस के कई विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं और जल्द ही कांग्रेस पार्टी टूटेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, सामने समय आने दीजिए। बता दें कि बिहार में राजनीतिक खलबली मची हुई है। नीतीश की विरोधी एलजेपी ने दो फाड़ हो गई है। दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को संसदीय दल के नेता के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया। चाचा पशुपति कुमार पारस समर्थित नेताओं ने एलजेपी संविधान का हवाला देते हुए चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया। उनका कहना था कि चिराग 3 पदों पर एक साथ काबिज थे। वहीं शाम को चिराग पासवान ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और 5 सांसदों को निलंबित। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना में कोरोना जांच के नाम पर फिर फर्जीवाड़ा। हजारों लोगों का मोबाइल नंबर निकला 0000000। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना जांच में फर्जीवाड़े का सिलसिला भी जारी है। मेडिकल अफसर लगातार मनमानी पर अड़े हुए हैं। उन्होंने सारा काम डाटा ऑपरेटरों पर छोड़ दिया है, जिससे फर्जी डाटा की फंडिंग हो रही है। ताज़ा मामला पटना के 1131 लोगों की कोरोना जांच के बाद उनके मोबाइल नंबर के आगे 00000 और 00 दर्ज करने का है। सिविल सर्जन के आदेश पर जांच में जो खुलासा हुआ है वह चौंकाने वाला है। डाटा ऑपरेटरों ने मोबाइल नंबर दर्ज करने के काम से पल्ला झाड़ने के लिए जांच कराने आए लोगों का मोबाइल नंबर ही गायब कर दिया। जांच के बाद लापरवाही का बड़ा खेल सामने आया है, जिसमें मेडिकल अफसरों को चेतावनी देते हुए 3 डाटा ऑपरेटरों को बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि विभागीय जांच में पाया गया कि 1 मई से 30 मई 2021 तक पटना में कुल 1131 जांच की जांच कराने वालों के मोबाइल नंबर के आगे 0 दर्ज है। इसमें सबसे अधिक मामला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पटना सदर का है। यहाँ 595 लोगों के नंबर की जगह 00000 है। इस मामले की जांच में पाया गया कि जिन लोगों के नाम के आगे 00 मोबाइल नंबर दर्ज था, रजिस्टर में उनका मोबाइल नंबर लिखा था। इस गंभीर मामले में जब संबंधित डाटा कर्मियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि डाटा दर्ज करने में लगने वाली मेहनत से बचने के लिए वह संबंधित नाम के आगे मोबाइल नंबर की जगह 00 लिखते चले गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पटना सदर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने मामले की जांच की। उन्होंने बताया कि कोरोना जांच से संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज है, लेकिन प्रखंड अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सहायक मेघा कुमारी, विवेक कुमार और मनीष कुमार संजीवनी डेटा ऑपरेटर द्वारा मोबाइल नंबर नहीं दर्ज किया गया है। इसके लिए तीनों कर्मियों को दोषी बताया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने तीनों पर कार्रवाई के लिए अनुशंसा कर दी। जांच में पाया गया कि मेघा कुमारी प्रखंड अनुश्रवण व मूल्यांकन सहायक का काम लापरवाही वाला था। पहले भी उनका काम संतोषजनक नहीं रहा है। संजीवनी डाटा ऑपरेटर, उर्मिला इंटरनेशनल प्रणाली के डाटा ऑपरेटर विवेक कुमार और मनीष कुमार द्वारा भी गंभीर लापरवाही की गई है। इनके इस काम में
इनके इस काम से न सिर्फ विभाग की छवि आम जनमानस में धूमिल हुई है, बल्कि कोविड संक्रमण में किए गए जांच पर भी सवाल खड़ा हो गया है। इसके अलावा सिविल सर्जन ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अपने देखरेख में डाटा एंट्री का निर्देश दिया था, लेकिन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पटना सदर द्वारा अपने स्तर से काम में लापरवाही की गई। ऐसे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पटना सदर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने के लिए कड़ी चेतावनी दी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।